दोस्तों, किसी भी मोटरसाइकिल का हार्ट होता है उसके इंजन। इंजन के अंदर फ्यूल जलता है, तभी इंजन के अंदर जितना पार्ट्स है सब रन करने लगता है। इस वजह से जो पावर प्रोड्यूस होता है उसी पावर से बाइक चलता है। और इस प्रोसेस में इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है। कुछ हीट एग्जॉस्ट पाइप से निकल जाता है तो बाकी इंजन में रह जाता है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, जब भी किसी मेटल को ज़्यादा तापमान प्रयोग किया जाता है तो उस मेटल का आकार बढ़ जाता है। वैसे ही जब इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इंजन का पार्ट्स का आकार भी बड़ा हो जाएगा। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजन में कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मोटरसाइकिल में 3 तरह का कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है। पहला एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा ऑयल कूलिंग सिस्टम और तीसरा लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। एयर कूलिंग सिस्टम मतलब हवा से ठंडा होने वाला सिस्टम। इस सिस्टम में इंजन को हवा से ठंडा किया जाता है। इंजन हेड में जहां फ्यूल का ब्लास्ट होता है वहां ऐसा उठा हुआ डिजाइन देख पाइएगा, इसे फिन्स कहते हैं। इस डिजाइन की वजह से इस जगह का हवा के साथ कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है। ये जगह अगर प्लेन रहता तो जितना एरिया हवा के कांटेक्ट में आता उससे कहीं ज़्यादा एरिया इस फिन्स के वजह से हवा के कांटेक्ट में आता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, ज़्यादा गर्म चाय जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों ने प्लेट में डाल के ज़रूर पिया होगा। प्लेट में डालने से गर्म चाय जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि प्लेट में डालने से वो चाय ज़्यादा फैलता है और एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है और जल्दी ठंडा होता है। ये फिन्स भी ऐसा ही काम करता है। लो आरपीएम वाला इंजन के लिए ये सिस्टम बहुत ही सही और सस्ता है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगता, इसीलिए ये खराब भी नहीं होता और रिपेयरिंग की कोई खर्चा भी नहीं लगता। आप बात करेंगे ऑयल कूलिंग सिस्टम के बारे में। ऑयल कूलिंग सिस्टम मतलब तेल को ठंडा करने का सिस्टम। इसमें इंजन हेड फिन्स के जरिए ठंडा तो होता ही है, इंजन के नीचे की पार्ट जहां इंजन ऑयल रहता है उसे ठंडा करने की सिस्टम दिया गया है। क्योंकि जब इंजन चलता है तब इंजन का ऊपर की पार्ट तो गर्म होता ही है, इंजन का नीचे की पार्ट भी गर्म होता है और इंजन ऑयल भी गर्म होता है। इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए एक रेडिएटर यूज़ किया जाता है, जिसमें गर्म इंजन ऑयल घुसता है और रेडिएटर के जरिए ठंडा होके इंजन में घुसता है। रेडिएटर में दोनों साइड में 2 ठो टैंक रहता है, एक में इनलेट टैंक और एक में आउटलेट टैंक। ये दोनों टैंक जुड़ा रहता है छोटा छोटा पाइप से और बीच में रहता है कोर यानी छोटा छोटा फेंस। जैसे इंजन हेड में दिया गया है वैसा ही ये भी फेंस है। अब इनलेट टैंक में गर्म तेल आता है और छोटा छोटा पाइप के जरिए आउटलेट टैंक में जाता है। इस बीच पूरा कोर में हवा भी लगता है और तेल काफ़ी ठंडा हो जाता है और फिर से इंजन में घुस जाता है। ऐसा सर्कल चलते रहता है। इस सिस्टम में इंजन का ऊपर का पार्ट भी ठंडा रहता है और नीचे का पार्ट भी, इसीलिए ये सिस्टम बेटर है। इंडिया में सबसे पहले ये सिस्टम पल्सर 220 में यूज़ हुआ था, लेकिन हाई आरपीएम वाला बाइक में ये सिस्टम भी सही नहीं है। हाई आरपीएम वाला बाइक में यूज़ होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, मतलब तरल द्वारा ठंडा करने का सिस्टम। ये सिस्टम में भी रेडिएटर रहता है, लेकिन इसमें एक ठो लिक्विड को ठंडा किया जाता है जिसे कहते हैं कूलेंट। इस कूलेंट में 2 ठो चीज़ यूज़ होता है, एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक है पानी। यहाँ सिर्फ पानी भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन पानी जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता है वहाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल को जमने में -12 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है और पानी को बॉयल होने में जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है वहाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल को बॉयल होने में 197 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल पानी से बहुत ज़्यादा ठंडा भी सहन कर सकता है और गर्म भी सहन कर सकता है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ पानी मिलाने से इसका क्षमता और भी बढ़ जाता है। इसीलिए कूलेंट में इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ पानी का यूज़ किया जाता है। ये कूलेंट रहता है इंजन के बाहरी दीवार पे, जिसे वाटर जैकेट कहते हैं। ये इंजन को कवर करके रखता है और यही कूलेंट रेडिएटर में जाता है और ठंडा होकर फिर से वाटर जैकेट में लौट आता है।
और ये साइकिल चलते रहता है। इस प्रोसेस को चलाने के लिए इसमें पंप, सेंसर ये सब का यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। पहले बताए गए 2 सिस्टम से ये सिस्टम आज के ज़माने में बेस्ट है। इस सिस्टम में आप इंजन हेड में कोई फिन्स नहीं देख पाइएगा, क्योंकि फिन्स का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सिस्टम ज़्यादातर हाई आरपीएम वाला बाइक में यूज़ होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब इंजन 1 मिनट में कितना बार घूमता है वही है उस बाइक का आरपीएम। हाई आरपीएम में पिस्टन बहुत फास्ट अप डाउन करता है, इसीलिए इंजन में पेट्रोल का ब्लास्ट भी ज़्यादा होता है, तभी ये इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए इस इंजन को जल्दी ठंडा करना भी ज़रूरी है, तभी यूज़ होता है यहाँ लिक्विड कूलिंग सिस्टम का। ये सिस्टम ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज आप तीनों कूलिंग सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या इस वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।